चलिए आपको एक बड़ी खबर बताते हैं रायपुर से, जहां रायपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। मनरेगा और गैस कीमतों पर कांग्रेस का प्रदर्शन रायपुर में देखने को मिल रहा है। विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस ही निकले और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने बैरिकेड तोड़कर विधानसभा की ओर कांग्रेस ही बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ा प्रदर्शन इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विधानसभा के घेराव के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, रायपुर से तस्वीरें सामने आई है। कांग्रेसी लगातार तमाम मुद्दों को लेकर जो प्रदेश में चल रहे हैं और खासतौर से गैस सिलेंडर्स की बात सामने आई है, तमाम बड़े मुद्दे हैं कांग्रेसियों के। इसको लेकर विधानसभा के घेराव के लिए निकले हैं। बैरिकेड्स जरूर लगाए गए प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसको भी तोड़कर कांग्रेसी आक्रोशित होकर विधानसभा की तरफ कूच कर गए हैं। तस्वीरें देखिए और समझिए कांग्रेसियों में कितना आक्रोश है। इस प्रदर्शन में किस तरह से सरकार को घेरने की वो कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा की तरफ कूच करते हुए आपको कांग्रेस जो प्रदर्शनकारी है वो नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी राहुल अग्निहोत्री रायपुर से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं और समझते हैं कि प्रदर्शन अपने आप में कांग्रेस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या व्यवस्था बनाई गई है। और राहुल, क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां कांग्रेसी किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ मांगे उनकी सरकार को घेरने विधानसभा के घेराव के लिए निकले हुए हैं? दिखाइए तस्वीरें। जी राघवन, देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन हो चुका है। हमारे साथ विधायक देवेंद्र यादव मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कितने गंभीर मुद्दे आप लोग को अभी छत्तीसगढ़ के अंदर नजर आते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। शांति का टापू कहन जाने वाला ये प्रदेश, धान का कटोरा कहा जाने वाला ये प्रदेश, अफीम और चाकूबाजी की घटनाओं से रोज यहाँ की इमेज को तार तार कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और भ्रष्टाचार चरम पे है। इनके नेताओं में किसी में दम नहीं है, सब आपस में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है ये किसी को अता पता नहीं है। और प्रदेश में केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी दिल्ली से बैठकर छत्तीसगढ़ को चला रही है। तो इतना हमारा छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना को दिल्ली का बैठा हुआ अधिकारी या दिल्ली से प्रधानमंत्री कार्यालय या गृह मंत्री कार्यालय से छत्तीसगढ़ नहीं चलने वाला। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और जनता के हितों की सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। लेकिन देखें तो बीजेपी तो हमेशा दावा करती है कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसमें ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, उसमें ज्यादा इस तरीके के आरोप लगते, क्राइम ज्यादा उस समय था। आप आंकड़े निकाल लीजिए पिछले समय में क्या हुआ है। आप देखेंगे बलरामपुर से लेकर रायगढ़, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, हर जगह पर निरंतर आप देखे होंगे आगजनी की, झड़प की, पुलिस की लाठियों की सूचना आपको मिलती रह रही है लगातार। जल जंगल जमीन खतरे पे है, निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बोलकर मार दिया जा रहा है। तो ऐसी प्रदेश सरकार चल रही है जिसके खिलाफ है हम लोग। राघवेंद्र, देखा जाए तो यहाँ पर और भी जो कार्यकर्ता हैं और भी जो वरिष्ठ जो कांग्रेस के ओर से जो नेता है वो शामिल हुए हैं इसमें, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो हुजूम है वो यहाँ पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आ रही है, और उसके बीच में जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके साथ में जो दीपक बैज है पीसीसी चीफ है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे छत्तीसगढ़ में लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम करती है, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर शायद सरकार को बने 2 साल हो गया, तो 2 साल के भीतर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पर घेरने का काम किया गया है। से लेकर के सड़क तक की लड़ाई यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है लड़ना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर दीपक बैज मौजूद है। दीपक बैज जी, देखा जाए तो जिस तरीके के मुद्दे यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लगातार जो लोगों का भीड़ है वो यहाँ पर आया हुआ है। तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अगर बात करें तो थोड़ी देर में जो बैरिकेड है उसे यहाँ पर तोड़ दिया गया है, और पूरे रास्ते में लगभग 3 जो बैरिकेड है वो यहाँ पर बनाया गया है। 3 बैरिकेड में से जो 2 बैरिकेड है वो यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, और जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, तो प्रदेश भर से बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो इसमें आए हैं। मौके से भी इन्होंने जो बीजेपी की सरकार है उसे घेरने का काम किया है, और जिस तरीके से लगातार जो सरकार काम कर रही है लेकर एक छूट दी है सरकार ने, उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा है कि कंपनी को नुकसान होगा, कहीं ना कहीं बिजली का प्राइवेटाइजेशन सरकार सिर्फ नोटंकी कर रही है, कोई छूट नहीं है। आम जनता की गाड़ी कमाई को सरकार लूटने का काम कर रही है। ये विधानसभा घेराव के बीच में पीसीसी दीपक बैज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ पर सरकार को घेरने का काम जो दीपक बैज उन्होंने किया है, यहाँ पर सीधे बात करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके के मुद्दे हैं जिन्होंने लेकर के दीपक बैज, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो अपने प्रभारी के साथ भी यहाँ पर संघर्ष बैठाने का प्रयास करे जा रहे हैं।
उनसे संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार यदि देखें तो जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हुए। बैच जी देखा जाए तो आप लोग आज विधानसभा का राघवेंद्र देखा जाए तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर है, जहाँ पर लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तो सचिन पायलट जो है वो मीडिया से चर्चा करते हुए नजर आने की कोशिश करेंगे कि उन तक पहुंच पाए। जो बातें वो यहाँ पर मीडिया के समक्ष कहना चाह रहे हैं उसे आपको सुनाने का प्रयास मैं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर स्थिति है काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस भीड़ के बीच में जाकर के प्रयास करेंगे। हम लोग भी यही है। सचिन पायलट का जो बातें हैं वो आपको किस तरह से देखते हैं आने वाले समय छत्तीसगढ़ मामला विस्फोटक है। जो एक्सपोज किया है आज अफीम की खेती को पकड़ा है, सरकार को विधानसभा के अंदर सदन के पटल पर जवाब देना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कौन भाजपा के अंदर इसमें इन्वॉल्व है और कार्रवाई करी है या नहीं करी है, और क्यों नहीं करी तो जवाब मिलना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस भाजपा शासित प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और केंद्र सरकार अभिज्ञ है या जानबूझ के मुंह मोड़ रही है तो वो पूरी तरह एक्सपोज हो रही है। अगर यही अफीम की खेती किसी कांग्रेस शासित राज्य में होती तो केंद्र सरकार क्या करती। अभी पार्लियामेंट चल रही है, इस मुद्दे को हम दिल्ली में भी उठाएंगे, लेकिन अफीम की खेती इतना बड़ा जुर्म है और मैं समझता हूँ हमारे नौजवान के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। इस सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, कौन इसमें इन्वॉल्व था कौन इन्वॉल्व नहीं है, और भाजपा के नेताओं के तार जुड़े हुए हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। सचिन पायलट उन्होंने साफ तौर पर जो प्रदेश सरकार है उसके यहाँ पर घेरने का प्रयास किया और जिस तरीके की बातें यहाँ पर नजर आ रही है लगातार जो प्रदेश सरकार है उसे घेरने का काम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर कर रही है। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो तमाम नेता मौजूद है उनसे बात करें, उनसे किस तरीके से जो विधानसभा को घेरने की तैयारी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो दीपक बैज है वो भी मौजूद है और बड़ी संख्या में बात करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिस तरीके की भीड़ की स्थिति देखी जा रही है लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर से हमारे सहयोगी राहुल बैरिकेड तोड़ने के लिए विधानसभा घेराव करने के लिए कुछ कर चुके हैं और वहाँ हमारे सहयोगी हैं, तमाम बातचीत भी उन्होंने सुनवाई। किस तरह से दीपक बैज हैं, सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस प्रभारी इस आंदोलन में खुद शामिल हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दीपक बैज कुछ कहते जरूर बच रहे हैं, लेकिन सवाल साफ तौर पर सरकार से है। सरकार को घेरने की ये कोशिश से एक बड़ी पहल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हल्ला बोल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट ने भी साफ तौर से कहा कि सरकार तमाम मुद्दों के जवाब दे और विपक्ष भी इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज ये प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश और एक तरफ विधानसभा के घेराव के लिए कांग्रेसी प्रदर्शनकारी जो निकले हुए सड़कों पर उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स 300 से अधिक लगाए गए थे, जिस तरह से हमारे सहयोगी राहुल बता रहे थे, और उन बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश भी की गई कांग्रेस प्रदर्शनकारियों के तरफ से, उनको तोड़ा भी गया। विधानसभा की तरफ वो कुछ भी कर रहे हैं। सचिन पायलट के नेतृत्व है उसमें, दीपक बैज आपको दिख रहे थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सवाल सिर्फ यही कि जवाब सरकार दे जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे अफीम की खेती को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो। ये तमाम बड़े सवाल कांग्रेस उठा रहे हैं इस प्रदर्शन के जरिए। प्रशासन भी सख्ती से आप देख पा रहे होंगे किस तरह से वहां मुस्तैद है। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन इस बीच आक्रोश प्रदर्शनकारियों के इतना कि वो बैरिकेड्स तोड़कर आगे निकल रहे हैं। राहुल, आप और अगर नेता वहां कोई हो उनसे बातचीत आपकी हो पा रही हो तो वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये तस्वीरें तो लाजमी है, विपक्ष के नाते प्रदर्शन करना इनका हक भी है और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। लेकिन इस बीच ये आक्रोश की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोई आपके साथ वहां कोई जुड़ रहा है, उनसे बातचीत करिए कि आखिर क्या मुद्दे हैं उनके, और नेतृत्व में जो सचिन पायलट वहां नजर आ रहे हैं उन लोगों से बातचीत करिए और कुछ तस्वीरें दिखाइए। आप मौजूद है उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर है काफी झूमा झपटी का माहौल है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो बातें हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। दीपक भाई से बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो विरोध यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करते हुए राहुल दीपक बैज कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए। राहुल दीपक बैज
बढ़ा दी है, गैस मिल नहीं रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर हम विधानसभा घेरने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कितने बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि अफीम की खेती पहली बार छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। बिल्कुल पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में कर रही है, इसलिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम का खेती कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज विधानसभा घेराव करने हम लोग जा रहे हैं। जरूरी था घेराव, क्योंकि सदन के अंदर भी आपके नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं, सड़क पर सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों साइड से कांग्रेस आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ रही है। जी देखा जाए तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जो कांग्रेस सदन के अंदर लड़ी थी और सदन के बाहर भी उनके द्वारा जो आवाज है वो उठाया गया। यहाँ पर सचिन पायलट मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सचिन जी सचिन पायलट से यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार जो मीडिया है वो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर है तो काफी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर पायलट जी कितना जरूरी है आज का घेराव? चलिए, तमाम बड़े सवाल है राहुल, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं झुमाझट की है, प्रदर्शनकारी हैं, मीडिया कर्मी भी वहां लगातार बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, लेकिन संदेश साफ है विपक्ष का कि सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरेंगे और उसी की कोशिश आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में की जा रही है। फिलहाल आप वहां बने रहिए और तस्वीरें आपसे हम देखेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। और फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें आपने वहां से साझा की।